उपस्थित महानुभावों, हम लोग यहाँ पर रमो काल मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। सबको रमो काल मंत्र आता है, सब जानते हैं रमो काल मंत्र की महिमा क्या है, मगर उसको पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए, उसकी विशुद्धि भी होना चाहिए। पूजन की पीठिका का प्रसंग है और सब लोग यहाँ पूजन करते हैं, मगर मैं समझता हूँ जब तक पूजन में आए छंदों का इस लोगों का अर्थ समझ में नहीं आएगा तो पूजन का वो लाभ उपलब्ध होने वाला नहीं है जो प्राप्त होता है। आप लोगों को पता है ये पूजन आज से नहीं, ये तो अनादि काल से चली आई। मुनि महाराज तो ध्यान के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से स्वयं को पापों से बचाते हैं, मगर जो कपड़े पहनने वाले हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, इनको तो भगवान के दर्शन, भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजन, भगवान का विधान ही ऐसा अवलंबन है जो पापों को नाश भी करने वाला है और जो पुण्य का बढ़ाने वाला है। इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनना है, यहाँ क्या कहा जा रहा है। पूजन की पुस्तक आपके हाथों में होंगी और यहाँ पर कल हमने चत्तरी दंडक का पाठ भी किया, समझा। आगे जो श्लोक दिए जिसमें पंच परमेष्टि और रमोकाल मंत्र की महिमा बताई गई है, आप लोग मेरे साथ में उच्चारण करना, एक एक पद का पहले उच्चारण करते हैं। आप पवित्राः पवित्रो वा पवित्रो वा सुस्थितो सुस्थितो दूषितोऽपि वा दूषितोऽपि वा ध्यायेत् ध्यायेत्। पुस्तक यदि हाथ में नहीं तो याद तो है ही आप लोगों को, तो उच्चारण करना। ध्यायेत् ध्यायेत् पंच नमस्कारम पंच नमस्कारम सर्व पापै फिर मुच्यते अपवित्रा पवित्रो वा अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै विमुच्यते सर्व पापै विमुच्यते अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै विमुच्यते। बोलो एक बार। अब यहाँ क्या कहते हैं देखो, सुनो। जो भी व्यक्ति जो रमोकाल मंत्र में विश्वास रखता है वह पवित्रो व पवित्र हो, यदि वह अपवित्र पवित्र नहीं हो, सुस्थ तो अच्छी तरह से बैठा हुआ हो, खड़ा हुआ हो, अथवा दूसरा भी अच्छी तरह से नहीं बैठा हो, यूं ही आड़ा टेढ़ा बैठा हो, भाई यदि पंच नमस्कारम ध्यायेत् पंच नमस्कार को रमोकाल मंत्र का ध्यान करता है तो उसके सर्व पापै विमुच्यते, सभी पापों से वह छूट जाता है। क्या सुन रहे? सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। आज बच्चे आए हैं
और यहाँ हमारी बात सुन रहे। उनसे हमने कहा छुट्टी कर दे, नहीं। कितना सुनना है? 5 मिनट, नहीं। तो कितना सुनना? जितना आप सुनाना चाहें सुनेंगे, ये बताओ। अब मान लो बच्चों ने कह दिया तो रविवार का दिन है, चलने दे 4-5 बजे तक। नहीं, ऐसा नहीं, सबकी क्षमता होती है। सुन रहे ना? देखो बाहर के बच्चे हैं विद्यालय के, जल्दी आ गए, तो आप लोगों के बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे आने चालू हो गए, बताओ। मगर आए तो कम बात थोड़ी है। सही में हमने तो कह दिया भैया, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे दिख रहे हैं इटारसी का नाम रोशन कर सकते हैं, बताओ। हाँ, मगर तुम लोगों की ताली ऐसी धीरे धीरे बजती रही ना तो संभावना कम है था। हाँ, अब क्या कहा जा रहा है? रमो काल मंत्र आता है आप लोगों को? सबको आता है? पढ़ना बच्चों एक बार रमो काल मंत्र। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लय से पढ़ना, अपने को 4 बार में पढ़ना है। एक बार में पढ़ देता हूँ, आप पढ़ना। हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अवज्जायाणम नमो लोय सभ्यसावणम। ऐसे ही पढ़ो, एक बार सब मिल करके पढ़ो। अभी रमो कारण मंत्र है। यहाँ कहा जा रहा है पंच नमस्कारम ध्यायेत। इस पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिए, अथवा जो पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। अब आप लोग पढ़ते हो विद्यालय में, कई बच्चों की शिकायत है कि याद नहीं होता। आप लोगों को याद होता है कि नहीं होता? बोलो। याद करना चाहते हो? बोलो ना, बोलो, याद करना चाहते हो? हाँ तो कहो। अच्छा, अब याद क्यों नहीं होता है? याद कैसे होगा? ये अपने को तरीका निकालना है। अब यहाँ कह रहे हैं कि सभी पापों से छूट जाता है, तो सभी पापों को छोड़ने का क्या उद्देश्य? देखो, जिसके पास में ज्ञानावरण नाम का आत्मा में पाप लगा है, कौन सा पाप? जोर से बोला करो, है? ज्ञानावरण नाम के पाप लगे हैं या पाप लगा है, उसको याद नहीं होगा। मगर जो ज्ञानावरण नाम के पाप का नाश कर लेता है तो उसे तो जल्दी जल्दी याद हो जाता है। अरे याद क्या होता है? जो पूरे ज्ञानावरण कर्म का नाश करता है उसे तो केवल ज्ञान भी हो जाता है। मगर वो कैसे होगा? 5 नमस्कार मंत्र के ध्यान करने से होने वाला है। एक बात मुझे याद आ रही है, मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, सो नहीं जाना, ठंडा मौसम है। क्या हुआ, एक बार पत्थर को मान हो गया, घमंड हो गया। घमंड जानते हैं आप लोग? बोलो, घमंड जानते ना? पत्थर को घमंड हो गया, बहुत बड़ा पत्थर था और उसे इस बात का घमंड था कि मेरे से कोई टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इतना कठोर हूं, सिर फूट जाता है किसी में लग जाता हूं तो। छोटा सा भी पत्थर होता है और जोर से मार दो तो क्या होता है? बोलो ना, मजा आता है ना? मजा आता है, खून निकल आता है,
माथा फूट जाता है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ यह कि एक शिल्पकार आया और शिल्पकार ने उस पत्थर को देखा। कौन से पत्थर को देखा? अरे इधर देखो सामने। कौन से पत्थर को देखा? जो पत्थर को मान हो गया था, घमंड हो गया था, उस पत्थर को उन्होंने देखा और लगा इसमें तो अच्छी प्रतिमा बन सकती है, मूर्ति बन सकती है। फिर शिल्पकार को देर नहीं लगी, उसने क्या किया? छेनी हटाई, हथौड़ा हटाया। इधर देखो, छेनी हथौड़ा काहे का होता? लकड़ी का कि पत्थर का? बोलो ना, लोहे का। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? छेनी हथौड़ा लेकर के उस पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए तराशना चालू कर दिया। और जो पत्थर अभी तक घमंड करता था, मेरे से कोई टकराएगा तो बोलो, और पत्थर को लोहा ने चूर चूर कर दिया। बहुत सारे टुकड़े पत्थर के हो गए। अब पत्थर का मान तो नष्ट हो गया, पत्थर भी नष्ट हो गया। अब छेनी हथौड़ा के लोहा को मान हो गया, घमंड हो गया। अरे इतने मजबूत पत्थर को मैंने चूर चूर कर दिया। दुनिया में पत्थर से कोई कठोर नहीं होता है जिससे माथा फूट जाता है, और मैंने उस पत्थर को फोड़ दिया। अब छेनी हथौड़ा को मान हो गया। सुनते जाना। क्यों, थक तो नहीं गए आप लोग? हाँ, बहुत दूर से आते हैं। अच्छा, तो छेनी हथौड़ा के लोहे को मान हुआ, अहंकार हुआ। तो शिल्पकार ने छेनी के लोहे को लोहार के हाथ में दे दिया। लोहार के हाथ में दिया तो लोहार ने उसको धधक दी, अग्नि में, भट्टी में झोंक दिया। किसको है? छेनी हथौड़ा के लोहे को पटक दिया। और फिर क्या था? छेनी हथौड़ा का जो लोहा था ना, वो पिघल के पानी पानी होने लगा। जैसे मोमबत्ती होती ना, मुलायम होती ना, ऐसा पिघलने लगा। तो अग्नि को मान हो गया, घमंड हो गया। किसको हो गया? अग्नि को घमंड हो गया। अरे मैंने इतने कठोर लोहा को, इतने वजनदार लोहा को भी पिघला दिया। मेरे से कोई मजबूत दुनिया में दूसरा नहीं है। क्या हो गया? हाँ, कोई मेरे से मजबूत नहीं है। और अग्नि को मान हो गया। सुंदर। आप लोग मान करते कि नहीं करते? बता, झूठ नहीं बोलना, सही सही बताना। क्यों, तुमको मान होता है कि नहीं होता? बता। कोई डांट देता था तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? बता। बच्चों, आप लोगों को गुस्सा आता नहीं आता है? आता है ना? मगर सुनो, हम भी तो कोई को डांटते हैं, और जिसको डांट पड़ती है उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसे मान नहीं करना चाहिए। हमने भी कभी किसी को डांटा होगा, किसी को फटकार लगाई होगी, तो हमको डांट लग गई, फटकार लग गई। अब सुनो, अग्नि को मान हो गया, घमंड हो गया, तो लोहार का काम हो गया था। तो लोहार ने क्या किया? एक गड़ई पानी लाया। गड़ई जानते? गड़ई का होते? बोलो ना बच्चों, गड़ई नहीं जानते तुम? हैं? हैं? अरे वाह, होशियार बच्चे हैं कि लोटा होता है गड़ई बोलते हैं। वाह, ऐसे बच्चों को लग रहा है हाँ जी हिंदुस्तान में रहते हैं, ब्रिटेन में नहीं रहते। बताओ। हाँ, आने एक लोटा पानी लाए और पूरी अग्नि पे डाल दिया। अग्नि का सत्यानाश हो गया। फिर पानी को मान हो गया, घमंड हो गया।
मैंने अग्नि को, जिसने लोहा को पिघलाया था, इसी अग्नि को मैंने नाश कर दिया। अब तो अग्नि का नामो निशान भी नहीं बचा। बड़ा काम कर लिया। पानी को मान हो गया, और पानी को मान हुआ और गर्मी पड़ी और पानी का परिणमन हुआ, बाष्प भाप बन गई और उड़ करके बादल का रूप ले लिया। अब पानी का मान खत्म हो गया, उड़ गया पानी, बादल बन गया। फिर बादल को मान हो गया, अरे मैंने देखो अग्नि को बुझाने वाले समंदर के पानी को भी उड़ा दिया और बादल का रूप हो गया और जोर से हवा चली। ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया जो पानी को बादल के रूप में बदल गया था। उस बादल को धक्का दे करके समुद्र से इटारसी ले आई हवा। हवा को मान हो गया, मैंने तो बड़ा काम कर दिया। इतने भारी भरकम बादल को कहाँ ले आया? कहाँ पर ले आई? इटारसी ले आई। इटारसी के बच्चों ने देखा, वाह हवा तो बड़ी इतरा रही है, घमंड कर रही है, हम बताते हैं। और यहाँ के बच्चों ने चवन्नी का गुब्बारा लाए। चवन्नी जानते हैं तुम लोग? चवन्नी क्या होती है? तुमने देखी है? अरे पप्पा से पूछे चवन्नी कहाँ, देख लेना गूगल पे। चवन्नी किसे बोलते हैं बताओ? हैं? चवन्नी किसे बोलते हैं बच्चों? हैं? अरे बाबू गजब, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी। 25 नहीं बोला, 25 पैसे बोला, बताओ। अब सुनो, अब एक गुब्बारा ले आए और हवा को गुब्बारे में फूंक दिया और धागे से बांध दिया। गुब्बारा भाई हवा को कैद कर लिया उसने। और बच्चे को घमंड हो गया, अरे मैंने बादल को धक्का देने वाली हवा को मैंने बंद कर दिया, कैद कर लिया गुब्बारे में। अहंकार घमंड खतरनाक होता है। किसी ने कहा है पतन के लिए अहंकार काफी है, बंधन के लिए कसाय काफी है। अरे छोड़ दो सब कुछ बच्चों, भगवान बनने को तो उत्तम क्षमा काफी है। इसलिए ना मान करो, अहंकार करो, ना क्रोध करो, ना मायाचारी करो, ना लोभ करो। कोई भी कसाय करते हैं हम कर्म से बंध जाते हैं। हमारा ज्ञान अज्ञान हो जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, फिर याद नहीं होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता। इसलिए कभी भी कसाय नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कसाय जानते हो किसे कहते हैं? पाठशाला पढ़िए। कसाय किसे कहते हैं? बोलो। जो आत्मा को कसती है उसे, जो आत्मा का दुख देती है उसे क्या बोलते हैं? कसाय कितनी होती है? कौन कौन सी? धीरे धीरे बताओ। क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ। याद हो गई हमको अभी। अब सुनो, 4 कसाय होती है। अच्छा बच्चों बताओ, सबसे अच्छी कसाय कौन सी है? बोलो पंकज भैया, सबसे अच्छी कसाय कौन सी होती है? अरे वाह होशियार लोग यहाँ तो गजा। हम सोच रहे थे ये पुराने बच्चे होशियार हैं, ये नए बच्चे भी होशियार हो गए। बताओ, ये नए बच्चों के सम्मान में ताली बजाओ भैया। आप लोगों को बता दें, ये तो पुराने बच्चे हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, और पीछे वाले हमारे पाठशाला के नए विद्यार्थी हैं। आज से वो अपनी दुकानों को जब बंद कर देंगे, जब नौकरी से ऑफिस से आ जाएंगे,
ठीक 9 रात्रि में 30 पर 9:30 पर पाठशाला पढ़ने इसी संत निवास के हाल में आएंगे। ऐसी प्रभावना होने वाली है, पुराने बच्चे कहीं पीछे न रह जाए। सुनो ए भैया, हमारी बात सुनो। कई जगह हमने बड़ी उम्र के नए बच्चों की पाठशाला खुलवाई, बहुत अच्छा लगा। सुनो, एक जगह क्या हुआ, पाठशाला में 119 पुरुष लोग आते थे, बड़े विद्यार्थी। उनकी उम्र थी 40, 60, 70, 90 ऐसी उम्र थी। तो एक बहन जी बोलती है पाठशाला पढ़ाने वाले से, सुनो हमारे श्रीमान जी भी आज से पाठशाला आएंगे, मगर वो तैयार नहीं हो रहे थे। वो कहते थे हमें याद नहीं होता है, हम पाठशाला जाएंगे और कुछ पूछ लिया तो इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट क्या होती है? इंसल्ट क्या होती है? बदनामी, अपमान हो जाएगा। तो आप उनसे पूछना नहीं, वो अक्षर ज्ञान भी नहीं आता है, आप तो वो बैठेंगे, बस बैठने देना, ठीक है। तो पाठशाला में जो पढ़ाते थे उन्होंने ध्यान रखा, वो भैया जैसे ही पाठशाला पढ़ने आए, 55 वर्ष की उम्र थी उनकी। कितनी उम्र थी? जो पाठशाला पढ़ने आए थे तो 55 वर्ष की उम्र थी। जैसे ही पाठशाला पढ़ने आए तो उनको देख के बोला, इस पाठशाला में ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसको एक ही तीर्थंकर का नाम और चिन्ह याद है? मतलब 2 तीर्थंकर का नाम याद नहीं होना चाहिए। तो भैया कहते हैं दीदी हम बताएं, हमें एक ही तीर्थंकर आते हैं। कहला कौन से? कावेरी स्टेट के। कौन से बताओ ना? पहले ऋषभनाथ जी, बेल का चिन्ह। सुनो, उन्होंने पहली बार में खड़े होकर बोला हमें एक ही तीर्थंकर का नाम याद है, पहले ऋषभनाथ जी, बेल का चिन्ह। सब बच्चों ने, विद्यार्थी ने ताली बजा दी और पाठशाला पढ़ाने वाले शिक्षक एक डब्बा लेके आया स्टील का, उन्हें इनाम में दे दिया। फिर क्या था, उनका ऐसा उत्साह बढ़ा। 55 वर्ष के भैया का नाम, उनका नाम अनिल था, तो वे रोज पाठशाला आने लगे। तो एक दिन डब्बा मिला, फिर दूसरे दिन कहते अपनी पत्नी से तो हमें तीर्थंकर के नाम याद करा दो, बहुत अच्छा लगा पाठशाला में। तो उन्होंने दूसरे दिन 8 तीर्थंकर के नाम, कितने तीर्थंकर के? 8 तीर्थंकर के नाम याद कर लिए और चिन्ह याद कर लिए। पता लगा 3 दिन में तो 2400 तीर्थंकर के नाम चिन्ह याद हो गया उनके लिए। बताओ, क्या समझते हो? पीछे वाले बच्चे भी बहुत होशियार हैं हमारे। सुनो, अब प्रतिस्पर्धा होगी, कौन तैयारी करता है। तो क्या हुआ, उस बच्चे को जिसने गुब्बारे में हवा भरी, उसे मान हो गया, अहंकार हो गया। और जैसे ही मान हुआ और उसने कसाई की, जो याद होता था, जो समझ में आता था, अब तो याद होना बंद हो गया। क्या होना बंद हो गया? क्या हो गया? और समझ में आना भी बंद हो गया। अब विद्यालय में जाए, ना कुछ याद हो ना कुछ समझ में आए। अब क्या करें बताओ बच्चों? यदि आप लोगों को याद होना बंद हो जाए, आप लोगों को मान लो समझ में आना बंद हो जाए, तो क्या होगा? अब मैं बोल रहा हूं, आपको सुनने में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? हो तो बोला करो, मेरी बात समझ में आ रही है? याद हो रहा है? अरे आप तो अच्छे हो। उनको याद नहीं हो रहा था। और फिर क्या था? फिर ये था कि उनको पता लगा इस नगर में महाराज जी आए। कौन आए? और महाराज जी के पास चलो, वे सभी समस्याओं का समाधान करते, सभी रोगों की दवाई देते। फिर क्या था? ए बाबू बैठ जाओ, बैठा लो उसको। अच्छा, अपनी दीदी के पास जा रहा हो, नीचे बैठो। अच्छा, अब सुनो, फिर क्या था? अब पता लगा कौन आए नगर में? बोलो भाई, कौन आए? इन लोगों को पता नहीं लगता कौन आए।
महाराज जी आए तभी 9:30 आए, अभी नहीं, आने वालों को 9:30 बोला, आप तो पहले आ गए। तो सुनो, तो वो बच्चा, कौन सा बच्चा जिसने गुब्बारे में हवा भरी थी, वो बच्चा जिसको याद होना बंद हो गया, समझ में आना बंद हो गया। क्यों याद होना बंद हो गया? उसे अपनी बुद्धि का मान हो गया, बुद्धि का घमंड हो गया, इसलिए याद होना समझ में आना बंद हो गया। तो महाराज जी के पास गया, महाराज जी नमोस्तु, महाराज ने आशीर्वाद दिया। तो उसने कहा महाराज जी हमको अभी याद होना भी बंद हो गया और हमारे लिए समझ में आना बंद हो गया, हम बहुत परेशान रहते। हमारे विद्यालय के जो प्रशांत चाचा जी हैं वो भी गुस्सा होते हैं, तो कैसे गधे बच्चे हो गए, हम तो बहुत परेशान हैं। प्रशांत चाचा जी भी गुस्सा होते हैं और घर में भी मम्मी पापा गुस्सा होते हैं, हम तो बड़े परेशान हो गए। क्यों हंस रहा है? किसका नाम प्रशांत है? अच्छा उनका नाम है, अच्छा अच्छा। हाँ नीचे उधर मत देखो, हमको देखो, सुन रहे ना? अच्छा आप लोग कहाँ से यहाँ पे आते हो, कहाँ रहते हैं आप लोग? बोलो ना, कहाँ? कोई पास में कहाँ पर है? कौन सा स्कूल? अरे वर्धमान स्कूल में, गजब, इतना अच्छा नाम। सही में यदि हम बच्चे होते, स्कूल का ऐसा नाम होता, हम उसी स्कूल में नाम लिखवाते अपना। पता वर्धमान, किसका नाम वर्धमान है पता है? तो दूर पड़ता कि पास में ही है? ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा करें ना, हम भी साथ चलें आपके, भाई रहे चले हैं? अरे भैया आपने तो कह दिया, उनसे प्रिंसिपल से ऑनर से पूछ लेना हैं वो। अब भाई चले फिर? नहीं नहीं, पहले हमारी बात सुनो, बाद में विचार करते हैं। हाँ आप लोग आते हो, सुनो। तो वो मुनि महाराज से बच्चा कहता है महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई मंत्र बताओ हमें याद होने लगे और हमें समझ में नहीं आने लगे। सुनो, मुनिराज ने कहा घबराओ नहीं, आप हमारे पास आ गए हो, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो जो होगा सब अच्छा होगा। सूर्योदय के पहले कब उठना है? और आपको पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में पालती मार के बैठ जाना। क्या करना? आसन लगा के बैठ जाना है। सुनो, बाबू की तरह नहीं, नीचे बैठ जाना। और नीचे बैठ करके क्या करना? आपको एक मंत्र देते हैं और महाराज जी ने रमोकार मंत्र दिया और रमोकार मंत्र पढ़ने लगा। सूर्य उदय के पहले उठता था और सबसे पहले 9 बार रमोकार मंत्र पढ़ता था। कितनी बार? और फिर ऐसे करके ऐसे देखता था, तो बीच की 8 उंगलियां है ना, दिख रही, इनमें 3 पार्ट खंडे ना, इनमें ऐसा देखता था ये 24 तीर्थंकर भगवान है और 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने लगा तो उसकी बुद्धि पुनः काम करने लगी। उसको लगा देखो हमने महाराज की थोड़ी सी बात मानी और हमारी बुद्धि काम करने लगी, दोबारा महाराज जी के पास चलना चाहिए। आप लोग दोबारा आओगे नहीं हमारे पास? सही सही बोलना तुम लोग, बोलो, झूठ नहीं बोलना। आओगे ना? बोलो। नहीं नहीं आओ तो बताओ, हम चलें? आप नहीं आओगे? हाँ ऐसे ही आते रहो, फिर बेचारा बनाते हैं अपन। अब सुनो, अब एक दिन दोबारा गया, महाराज जी हमको पुनः याद होने लगा और जो पढ़ाते कक्षा में वो सब समझ में आने लगा। आप कोई और अच्छी बात बताओ ताकि हमें पूरा याद हो जाए, कुछ भी हम ऐसा ना हो समझ ना पाए, सब समझ में आने लगे। तो महाराज ने उसको मुनि बनने का उपदेश दिया। मुनि बनने से क्या होता है? जो मुनि बन के ध्यान लगाता है उसको
फिर सब पूरे ज्ञानावर्णी कर्म का सत्यानाश हो जाता है और केवल ज्ञान हो जाता है। सुनो, और महाराज से उसने समझा, उसे पूरा समझ में आ गया। उसने कहा अब हमको कहीं नहीं जाना है, आप तो हमें मुनि दीक्षा दे दो। और मुनि दीक्षा के लिए कहने लगा, और छोटा ही था, 9-10 वर्ष का बच्चा था, और उसने केशलोंज किए और मुनि दीक्षा ली। और मुनि दीक्षा लेकर के उसने धर्म की आराधना की, क्योंकि महाराज ने कहा था धर्म करने से कर्म कट जाते हैं, धर्म करने से पाप कर्मों का सत्यानाश हो जाता। उसने बेसाई करने का विचार बनाया कि महाराज जी धर्म कितने प्रकार के होते हैं। उनका 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक श्रावक धर्म और दूसरा, बोलो, श्रावक धर्म यदि करते तो श्रावक धर्म का पालन धीरे धीरे समझ में आता, धीरे धीरे ज्ञान होता है। और मुनि बन कर आराधना करते हैं तो केवल ज्ञान भी हो जाता है। केवल ज्ञान का मतलब संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, सबको एक साथ जानने देखने लगते हैं। आप लोग टेलीविज़न देखते हो ना, टेलीविज़न में कहाँ तक का अपने को ज्ञान होता है? अमेरिका का, जापान का, जर्मनी का, 15-20 हजार किलोमीटर का। मगर केवल ज्ञान हो जाता है तो अनंत किलोमीटर का ज्ञान होता है। कितना? अनंत किलोमीटर की वस्तु देखने जानने में आने लगती है। अच्छा, तो उसने कहा महाराज जी हम तो अब श्रावक धर्म नहीं, हम तो मुनि धर्म अंगीकार करना चाहते हैं। और उन मुनि राज से निवेदन किया। उसने हाथों से केशलोंज किए, कपड़े उतारे और मुनि दीक्षा ले ली। क्या ले ली? उसने अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया ना। आप लोग मुनि बनोगे कि नहीं बनोगे? कितने लोग के भाव मुनि बनने के हैं? जरा हाथ ऊंचा करो। कौन कौन मुनि बनना चाहता है? हैं? देख लो, ये बच्चे मुनि बनना चाहते तो ताली भी नहीं बजा पा रहे। बताओ, बहुत अच्छा। अब सोचो, विचार करो। अब उसने मुनि बनने का निवेदन किया। और सुनो, आहार देने के लिए कितने वर्ष के होना पड़ता है? हैं? आहार देने को कितने वर्ष होना चाहिए? अभिषेक करने को कितने वर्ष होना चाहिए? तो आप लोग कितने वर्ष के हो? आहार देते हो? आवाज नहीं आई। मम्मी ने मना कर दिया, आहार मत देना, कोई नियम दे देंगे तो ऐसा। अच्छा, आप लोग अभिषेक करते हो? कब किया था? पिछली बार गर्मी की छुट्टी में किया था। ऐसा नहीं, आप लोगों को अपने विद्यालय के संचालक से कह देना हमको रविवार को ऐसी व्यवस्था करो अभिषेक करने को मिले और अभिषेक देखने को मिले। प्रशांत भैया ताली नहीं बजाई आपने, क्या हो गया? हम देख नहीं पाया आपको। अच्छा, मतलब ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास रहेगा, सबको बच्चों को अभिषेक करने मिले, देखने को मिले। बहुत अच्छा ना है। उन्होंने आपके अभिषेक की व्यवस्था करने का मन बनाया है, उनके सम्मान में ताली नहीं बजाई तुम लोगों ने? बताओ। अब सुनो आगे फिर क्या हुआ भैया? यहाँ जगह है, आगे जा सब लोग। प्रियांशु आगे आओ, जगह है, देखो बहुत सारी। हाँ, अब क्या हुआ? दीक्षा ले ली। कौन ने ले ली दीक्षा? उस बच्चे ने दीक्षा ले ली और ध्यान लगाया। सुनो, ध्यान से सुनो। और ऐसा रमोकाल मंत्र का ध्यान लगाया, पंच परमेश्वरी का ऐसा ध्यान लगाया। और ध्यान लगाते ही, सुनो ए बच्चों, ध्यान लगाते ही आंख बंद की और हाथ के ऊपर हाथ रखा और कमर सीधी की और रमोकाल मंत्र का ऐसा ध्यान लगा। उसके माध्यम से, ध्यान के माध्यम से 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया और केवल ज्ञान हो गया। और उसको समझ में आ गया, देखो कर्म से बड़ा धर्म होता है। वही धर्म कहाँ रहता है?
बोलो डब्बे के अंदर धर्म का रहता है, पुस्तक के अंदर धर्म कहाँ रहता है, रेलवे स्टेशन पर धर्म कहाँ मिलता है, दुकान पर, कहाँ पर, लाइन एरिया में कहाँ मिलता है, न्यास कॉलोनी में धर्म कहाँ मिलता है। धर्म कहीं नहीं मिलता, धर्म तो अपने अपने आत्मा में मिलता है। क्या मिलता है? इसलिए कर्म को नाश करने वाला धर्म सबसे बड़ा होता है और धर्म से बड़ा हमारा आत्मा होता है जिसमें धर्म का निवास होता है। इसी आपको आत्मा का ध्यान करने के लिए आप लोगों को रोज पाठशाला आना चाहिए, रोज अपने को धर्म की बात सुनना चाहिए। एक रमोकाल मंत्र पढ़ने से केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं पंच नमस्कारम ध्यायेत् सर्व पापै प्रमुच्यते। पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, संसार का जीव सभी पापों से छूट जाता है। अच्छा बताओ, जेल में रहना अच्छा है कि जेल से बाहर रहना अच्छा है? कौन बोला जेल में रहना अच्छा है? तुमने बाबू, तुमने बोला जेल में रहना अच्छा। हम जेल भेज दें? नहीं। तो कहाँ अच्छा है? जेल से बाहर रहना अच्छा है। तो उसी प्रकार देखो हम लोग अनादि काल से जेल में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम इटारसी में। कछु नहीं जाना था, बताओ, पाठशाला आना नहीं। आप लोग कहाँ रहते हो? वो लोग कहाँ रह रहे? आप लोग कौन हो? कैदी। कौन है? हाँ, मगर हम कैदी हैं, जेल में अनादि से रह रहे हैं। मगर ऐसा काम करना है, आज से इटारसी में ऐसा काम करना है, आगे वालों को और पीछे वालों को, आजू वालों को और बाजू वालों को, सुनो, ऐसा काम करना है आगे वालों को और पीछे वालों को कि हम संसार की जेल से हमेशा के लिए छूट जाएं, आजाद हो जाएं। मगर कैसे? पंच नमस्कारम ध्यायेत्। पंच नमस्कार मंत्र के ध्यान करने से ऐसा हो सकता है। अब कैसा नमस्कार मंत्र है? यहाँ कह रहे हैं चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। महाराज जी तो नमोकार मंत्र का ध्यान कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ध्यान करने को मना नहीं है। लेटे लेटे कर सकते हैं। हाँ, लेटे लेटे कर सकते हैं। झूठे मुंह कर सकते हैं। हाँ, झूठे मुंह भी कर सकते हैं। साजे मुंह भी कर सकते हैं। बैठ कर भी कर सकते हैं। हम बस में भी कर सकते हैं। हम रास्ते में भी कर सकते हैं। किसका ध्यान कर सकते हैं? हाँ, पाठ नहीं करने का। पाठ तो तभी करना जब हमारा झूठा मुंह नहीं होता है, मुख शुद्धि होती है, हम अच्छे से बैठे हुए तब पाठ करना चाहिए। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, सब लोगों के मुंह में दही जम गया, मोबाइल पड़ता है, मोहरी हंताड़म है, और अनेक प्रकार से बोलते हैं। शिखर जी का पहाड़ बोलता है, शत्रुजन का पहाड़ क्या क्या बुलवाते रिंगटोन में। मोबाइल से बुलवाओगे तो तुम्हारा फिर कल्याण नहीं होगा। आपको संसार की जेल से छूटना है, आपको कैद से छूटना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने मन से ध्यान करना पड़ेगा और अपने मुख से पाठ करना पड़ेगा। किसका ध्यान करना, किसका पाठ करना? बोलो ना, है? बोलो। रमोकाल मंत्र का क्या करना? ध्यान करना। और क्या पढ़ना? पाठ करना, पाठ पढ़ना। आगे क्या कह रहे हैं? पढ़ो। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत् स्मरेत् परमात्मानम। ऐसा लग रहा 4-5 लोग बैठे, आवाज से नहीं आ रही। कल का उपवास था तुम लोगों का, नहीं था ना? ऐसा तो लगे कि कम से कम लाइन एरिया में नींद खुल जाए लोगों की, अरे भैया क्लास लग रही, चतुर्मास हो रहा है। हाँ, या स्मरेत् परमात्मानम
सा सा बाह्याभ्यंतरे बाह्याभ्यंतरे शुचि शुचि अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा सर्वावस्थांगतो वा या स्मृति परमात्मानं सा बाह्याभ्यंतरे शुचि अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा या स्मृति परमात्मानं सा बाह्याभ्यंतरे शुचि। बोलो एक बार। बहुत सुंदर कह रहे। सुनो, कोई मान लो गंदा हो जाए, कोई अच्छा हो, किसी भी अवस्था को प्राप्त हो जाए, वह जो व्यक्ति है वह परमात्मा को याद करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, वह क्या होता है? बाह्य अभ्यंतरे शुचि, बाहर से भी पवित्र हो जाता है, अंदर से भी पवित्र हो जाता है। कोई भी विकार नहीं देता, कोई भी गंदगी नहीं रहती है। आप लोग अभी यहाँ पर नहा करके आए कि बिना नहाए आए हैं? नहा करके आए। आपने नहाया पानी से, तो पानी से नहा लिया। अब क्या हुआ? थोड़ा पसीना आएगा, थोड़ी धूल लगेगी, फिर गंदे के गंदे हो जाएंगे। अब ऐसे कब तक नहाएंगे? मगर यहाँ कह रहे नहीं, ऐसा स्नान करो, ऐसा स्नान करो, ऐसा नहाओ कि कभी गंदे ना हो। क्या कह रहे? कभी गंदे ना हो। अब मैं एक बात बीच में करता हूँ। एक रत्नकंडक शराब का नाम का शास्त्र है। कौन सा शराब? उसमें आचार्य समंतवत महाराज ने लिखा है कि पवित्र कैसे होते हैं। तो लिखते हैं, स्वभाव तो सचौकाए रत्नात्रय पवित्र थे निर्जगुस्सागर प्रीति मता निर्विचिकित्सता। यहाँ कह रहे हैं, ये शरीर दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है। दिख रहा है ना? तो ये शरीर कैसा है? ये तो स्वभाव से ही गंदा है, अपवित्र है। जैसे बच्चों सुनो, यदि एक केवले की डली लेके आए, एक केवला लेके आए, उसमें कितने टैंकर से दूध डाले, कितने टैंकर से केवले को स्नान कराएं, वो सफेद हो जाए? बताओ, केवला सफेद होगा? क्यों? केवला सफेद हो सकता है? उसको ऐसा करें, साबुन से साफ करें, ब्रश से, बोलो, उसमें क्रीम पाउडर लगा दें, केवला साफ हो सकता है? आपकी तरह गोरा हो सकता है? बोलो ना। जैसे केवला कभी साबुन सोडा से साफ नहीं हो सकता, दूध की धारा छोड़ने से साफ नहीं हो सकता, बेसाई हमारा शरीर कभी भी साफ नहीं हो सकता। इसको साफ करने की दवाई तो बता दे हैं? इसको साफ करने की दवाई तो इटारसी में नहीं, डोंगरगढ़ में मिल सकती है। इसको साफ करने वाले तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हो सकते हैं, कोई की बस की बात नहीं। तुमको अपना शरीर साफ नहीं करवाना? क्या होता? गंदे के गंदे घिना के घिना बने रहो का? अच्छे बनना है कि नहीं बनना? जरा हाथ ऊंचा करो, कौन को अच्छा नहीं बनना? अच्छा, सबको अच्छा बनना है। तो आचार्य श्री जी कहते हैं, जिसको गंदा बनना नहीं है, जिसको अच्छा बनना है, तो शरीर तो गंदा है। यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ पसीना निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, नाक टपक रही है, लार टपक रही है, क्या क्या नहीं निकलता, बहुत गंदा निकलता है। गंदे स्थान से गंदा निकलता है, अच्छे स्थान अच्छा निकलता है। तो अच्छा बनना है कि नहीं बनना?
तो यहाँ कहा ये तो जन्म से ही गंदा है शरीर, किंतु रत्नात्रय पवित्र थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और बोलो ना सम्यक चारित्र, इन तीनों को लगाओ, इनको धारण करो तो ये सभी शरीर भी परम पवित्र हो जाता है। आप लोग मरघट जाते हो, शमशान जाते हो, कई लोग जाते हैं ना, और लौट कर आते तो क्या करते हो, घर में इसी घुस जाते हो, हैं नहाते इराद पक्का। अच्छा 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 बता दिया आपने। तो मरघट से जाके नहाते हो, क्या अपने हाथ से नहाते हो कि कोई घर से बाहर पानी लेके आता है, हैं? तो ऐसे ऐसे नहाते कि ऐसे नहाते हैं, ऊपर से सिर से कपड़े उतार के कि कपड़े पहने पहने, अरे वाह। और अच्छा कोई महाराज जी शमशान में सामायिक करने जाए तो आपके घर में आने दोगे नहीं दोगे, हैं बताओ। अपने घर का व्यक्ति, उसने मकान बनाया, करोड़ों खर्च किए, उसी को घर में इन्होंने मना कर दिया, ए इधर ना बाहर रहा, पानी डाल रहा है, उनका ही मकान उन्हें मना कर दिया। बताओ तुम लोग तो बाद में आए, पहले इनका मकान था। कौन का मकान था? पहले इन लोगों का मकान था, तुम लोग बाद में आके कब्जा कर लिया। ए अंदर नहीं आओ, नहा के आओ, कपड़े गीले करो। वाह कि जी अच्छे लोग हैं। और महाराज जी आ जाए तो हे स्वामीन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मम गृह में, मम भोजनशाला में, बिना नहाए बिना स्नान के एक पक्षपात लगता है। एक को बिना स्नान के ही अंदर आने दे रहा है, और एक को स्नान के बिना बिल्कुल मना कर दिया। क्यों? देखो महाराज, पक्षपात नहीं, हमने स्वाध्याय किया है। अब पाठ इटारसी की बच्चे से बुद्धू नहीं रहे, समझदार हो गए हम लोग। पुरुष लोग पुरुष पाठशाला में जाते हैं, महिलाएं बोलो ना, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? और बच्चे लोग बोलो ना, कहाँ जाते हैं आप लोग? पाठशाला जाते हैं। अब हमको समझ में आ गया ये शरीर अपवित्र है, गंदा है, मगर इसमें यदि हम रत्नात्रय को धारण कर लेते हैं और भगवान को याद करने के लिए, भगवान बनने के लिए दीक्षा ले लेते हैं, तो भगवान तो बाद में बनते, पहले ही पवित्र हो जाते हैं। लोग पैरों में जल धारा करते हैं और माथे पर क्या करते, बोलो, माथे पर लगाते हैं। शमशान से महाराज जी आए, फिर भी उनका पाद प्रक्षालन किया, फिर अच्छे से गंधोदक लेते हैं और कहते चरणों की रजती, बोलो, अति प्यारी करके गंधोदक लेते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, बोलो बोलो ना, पूजन करते हैं, फिर नमोस्तु करते हैं, फिर दोबारा बोलते हैं महाराज हमारा मन भी शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है, शरीर भी शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए। सोचो ये पवित्र हो या अपवित्र, यदि परमात्मा को याद करते हैं, रत्नात्रय को धारण कर लेते हैं, तो शरीर भी पवित्र हो जाता है और आत्मा भी पवित्र हो जाता है, तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है। इसलिए कहा है बाह्याभ्यंतरे शुचि, अंदर से और बाहर से पवित्र हो जाता है। कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, आगे और समझते हैं। अपराजित अपराजित मंत्रोयम मंत्रोयम, ये बच्चों की आवाज क्यों नहीं आ रही? मंत्रोयम सर्वविघ्ने सर्वविघ्ने विनाशना मदनासना मंगलेषु च मंगलेषु च सर्वेषु सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः मता अपराजित मंत्रोयम सर्वविघ्न विनाशना
सर्वविघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः प्रथमं मंगलं मतः अपराजिते मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। पढ़ो एक बार। बहुत अच्छा, सबको पढ़ने में आ गया ना। यहाँ आगे कह रहे हैं अयम मंत्रा, ये मंत्र कैसा है? अपराजित, नहीं किसी से पराजित होने वाला नहीं। सर्व विघ्न विनाशना, सभी विघ्नों का विनाश करने वाला है। सर्वेषु मंगलेषु, सभी मंगलों में प्रथमम मंगलम बता, पहला मंगल माना गया है। पहला मंगल कौन सा? क्या माना गया पहला मंगल? रमोकार मंत्र माना गया है। कैसा है? सभी विघ्नों का क्या करता है? नाश करता है। और ये पराजित होता है कि अपराजित रहता है? बोलो। रमोकार मंत्र को कोई हरा सकता है? रमोकार मंत्र को कोई जीत सकता है? मगर रमोकार मंत्र को पढ़ने से हर व्यक्ति जीत सकता है। ऐसे रमोकार मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन में रमोकार मंत्र को पढ़ लिया तो असंभव को भी आपने संभव कर लिया। संसार में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो रमोकार मंत्र के पढ़ने से सिद्ध ना हो जाए। इसलिए बच्चों, आप लोगों को रमोकार मंत्र कभी कभी पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना चाहिए? हाँ, हम तो भूल जाएं, आप याद रखो। कभी कभी नहीं, रोज रोज पढ़ना चाहिए। तो रोज रोज पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए, सुबह शाम पढ़ना चाहिए। बोलो। अपने घर में पढ़ना चाहिए कि मंदिर में पढ़ना चाहिए? अपने नगर में पढ़ना कि बाहर भी पढ़ना? क्या पढ़ना? किसको पढ़ना? इससे क्या होता है? क्या होता है? सुनो, एक बात बताएं। हमने अखबार में पढ़ने में आया, आपको बता दें आपको बता दें। अखबार में परसों आया था। हम इसलिए अखबार देख लेते हैं कि बहुत सी बातें आप नहीं पढ़ पाते तो हम बता दें। उसमें आया था, सब लोग ध्यान से सुनो, सब भारत में एक वर्ष में 2,75,000 बच्चे गुमे। कितने बच्चे? 2,75,000 बच्चे गुमे। उनमें मात्र 35,000 बच्चों का पता लगा। कितने बच्चों का? अब सोचो, 2,40,000 बच्चों का पता ही नहीं है कहाँ गए। आप लोग घूमना चाहते हो? बोलो, आप लोग घूमना चाहते हो? माता पिता को तो कोई चिंता बच्चों की नहीं। उन्होंने तो बस में बैठाला और पिट्टू बस्ता पटका, जा बेटा, आना तो अजाना कोई बात नहीं, हम घर में पर्याप्त हैं। ऑटो में रिक्शा में बैठाला, जा बेटा। हमने पहले भी कहा था, आप लोगों ने बच्चों को जन्म दिया है, लाखों रुपए खर्च करके स्कूल में प्रवेश दिलवाया है। कम से कम ऐसा तो किया करो कि एक महीने में 30 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो 1-2 दिन आप भी स्कूल जाया करो। पिछले रविवार को बहुत सारे बाहर के लोग आए थे। और बाहर के लोग, भैया दरवाजे में खड़े रहोगे ना, पीछे लोग और आ रहे हैं, आगे जाओ भैया, सुन लो हमारी बात। अब सुनो, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, लाखों रुपए की फीस देते हो, बच्चों को स्कूल भेजते हो, और तुम कैसे समझदार हो, महीने में 2-3 दिन भी स्कूल नहीं जाते हो। जाते ही महाराज। पिछले रविवार को बहुत से लोग बाहर से आए। कहाँ से आए? हम कटनी से आए, हम सागर से आए, जबलपुर से। क्यों? आज बच्चों की
आउटिंग रहती है, हमने हिंदी बोला ना, का मतलब बच्चों से मिल सकते हैं, आज बच्चे स्कूल से बाहर जा सकते हैं। समझता आ रहा हूँ, ये पेरेंट्स मीटिंग में जाना, ये आउटिंग में जाना, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं, इनमें जाओ मना नहीं। आप तो 2-3 दिन बिना बताए स्कूल जाओ, बच्चों की क्या समस्या है और बच्चे क्या कर रहे हैं। मगर आप लोग कितने पक्के हो गए। किसी ने कहा महाराज आजकल तो मुँह बचा नहीं, आजकल माता पिता को बच्चों से राग नहीं और बच्चों को माता पिता से राग नहीं, कुछ नहीं। क्यों महाराज जी? आजकल पीतल की थाली नहीं मिलती चौकों में, सोने चांदी की नहीं मिलती, आज स्टील में भी नहीं खाते, अब तो डिस्पोजल चलता है, थर्माकोल प्लास्टिक का। क्या होता है डिस्पोजल? यूज एंड थ्रो। भैया बच्चों हिंदी क्या होती इसकी? यूज एंड थ्रो का हिंदी बताओ। वाह, हम तो समझ, बच्चे के नाए उपयोग करो, फेंक दो। अब रोज रोज डिस्पोजल में खाओगे पियोगे, बड़े भी खाएंगे पिएंगे, छोटे भी खाएंगे पिएंगे, रोज डिस्पोजल से परिचय होगा, रोज खाओगे रोज फेंकोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे और बच्चे जवान हो जाएंगे, अब माता पिता का कोई मतलब तो बचा नहीं, यूज एंड, बोलो ना। अब कहने में शर्म लग रही, काम तो वही कर, उसी रास्ते में चल रहे हैं आप लोग। अरे पहले के घर में बर्तन होते थे, 1-1 किलो की थाली होती थी, बर्तन भी वजनदार होते थे और लोग भी वजनदार होते थे। हम ये ताली नहीं बजाओ, हम तारीफ नहीं कर रहे, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। ताली बजाने क्लास लगा तुम्हारी, बता। अब आजकल के लोग हल्के लोग हो गए, हल्के बर्तन में खाते हैं, बताओ। सोचो विचार करो। एक कोई विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति आए थे, वो बोलते थे सुनो, पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में क्या अंतर है। बोलते थे पश्चिमी संस्कृति की मान्यता है विश्व एक बाजार है, उसमें अकेला मुझे जीने का अधिकार है, और भारतीय संस्कृति क्या है, विश्व एक परिवार है जिसमें सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। आप समझ सकते हो कौन सी संस्कृति में जा रहे हैं आप लोग। इसलिए विद्यालय में पढ़ा रहे हो, अच्छी बात। हम देख तो लें कितनी पढ़ाई कर ली उन लोगों ने, बताओ। हाँ अभी देखो वो एसडीएम साहब आए थे, मैंने क्या कहा था, इतने पढ़ लिख गए बच्चे, इतने होशियार बच्चे हो गए आपके, इनको यदि कहे महावीर स्वामी लिखो तो 4 गलती करते 4 अक्षर में। यदि कोई जिनेन्द्र बच्चे से कहे शंकर जी लिखो तो लिख ही नहीं पाए, शंकर जी कैसे लिखते बताओ। और पढ़ाई लिखाई जोरों से चल रही है, समय नहीं है। महाराज कहें आपको बच्चों को लाना चाहिए, महाराज जी बच्चे सुबह से स्कूल जाते, अरे दोपहर में कोचिंग जाते, शाम को थक जाते, रात में सो जाते, तो हमारी जिंदगी में क्या रखा है बताओ। यदि ऐसा है, हमने आज से कह दिया आपसे दोपहर में 3 बजे, कितने बजे क्या करना है, हैं? क्या करना है? 3 बजे नहीं, दीपक वकील साहब की ओर से सबका भोजन है, सबको आना है, हैं? हाँ क्या होगा सना, ऐसे भोजन ना कराए तुम्हारा, ऐसे नहीं कराने देंगे, हम कहेंगे जब करना आप वकील तैयार हो गए, वकील साहब मैं भोजन कराऊंगा, सब ताली बजा देंगे, ऐसे ना ताली बजाना। आप लोगों के लिए भोज गिद्ध भोज हो गया, बपर नहीं होता, प्रीति भोज नहीं होता, हमारे यहाँ जैन धर्म में बात्सल्य भोज होता है। पहले पाठशाला आना चालू करो और भोजन कैसे करते हैं, हाउ टू ईट, भोजन कैसे किया करना सीखो, बाद में 1 वकील साहब नहीं 10 वकील साहब भोजन करा देंगे आपके लिए। अब ताली बजाओ, हाँ अब नहीं बजाओगे, पहले कुछ करो फिर प्राप्त करो। आप लोग ऐसा नहीं, 3 बजे सबको आना है, भोजन की तो बात बाद में, होगा कि नहीं होगा भगवान जानते हैं।
मगर आप लोगों को आज 3 बजे पाठशाला के कार्यक्रम में आना है। पाठशाला के पढ़ाने वाले और व्यवस्था के महाराज आप सुबह ही कर लो, वहाँ टाइम नहीं मिलता नहीं है। सुनो, जिंदगी में आपने अपनी आत्मा को टाइम नहीं दे पाया तो जिंदगी बेकार। आज तो घर के एक एक व्यक्ति को यहाँ आना है। आज मैं चाहता दोपहर में 3 बजे इस हाल में जगह नहीं मिलना चाहिए। जो 3:15 बजे आए उनको पास सड़क पे बैठने मिलना चाहिए। 3:30 में आए, दीपक वकील की तार फैल तोड़ के अंदर बैठ जाएं। मगर पूरे लोग आना चाहिए, ना कोई बात चलेगी ना कोई बहाना चलेगा। पूरी इटारसी समाज को 3 बजे बोलो ना। हाँ, याद रखो, ये बच्चों को भी बड़ों को भी आना है। मैं सबके चेहरे देख रहा हूं, कुछ लोगों के तो लग रहा है बच्चे है ही नहीं। मगर ऐसी बदनामी न कराओ, अपने बच्चों को 3 बजे लाओ, दिखाओ हम भी बच्चे वाले हैं। क्या सोच रहे? बहुत दुर्लभता से माम होता है। इटारसी जंक्शन है, मेरे मन में आया है, मेरे बिहार के पहले पहले चाहे मुझे 9 महीने लग जाए या 9 पाठशाला जरूर होना चाहिए। कुछ लोगों ने ताली इसलिए नहीं बजाई, हम तो 5 महीना को लाए थे, ये 9 महीना में अब टिक गए। बताओ, और आपस आगे बताओ, हम बताओ 1.5 महीना से सुन रहे, हम 9 महीने सुनने पड़े। ऐसा नहीं, आप मैं कहता हूं, आप 9 महीना नहीं आना, 6 महीना नहीं आना, आज 3 बजे आना। 3 बजे आ जाओगे तो मैं कहता हूं आपका मनुष्य होना और जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा तुम्हारा। एक इटारसी जंक्शन है, सुनते मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जंक्शन है। अरे यहाँ पाठशाला लगेगी, आवाज आएगी तो कम से कम बाजू में से जो ट्रैक निकला, रेलवे लाइन निकली है, यात्रियों को भी आवाज आएगी कि यहाँ जैन पाठशाला लगती है। कितनी बड़ी प्रभावना हो जाएगी, आप क्या समझ रहे हो? मुझे इटारसी के एक एक व्यक्ति में तीर्थंकर होने की संभावना लग रही है। मगर ये तीर्थंकर ऐसे नहीं बनेंगे ताली बजाने से, ये तीर्थंकर तब बनेंगे जब पाठशाला आके रमोकाल मंत्र पढ़ना सीखेंगे। अभी रमोकाल मंत्र आपने रटा है, पढ़ना नहीं आता। रमोकाल मंत्र को समझो, पढ़ना सीखो, उच्चारण सीखो, कितनी मात्रा, कितने व्यंजन, कितने स्वर, कितने पद होते हैं। तो मैं कहता हूं तुम लोगों ने रमोकाल मंत्र के पद सीख लिए तो एक दिन ऐसा आएगा आप भी रमोकाल मंत्र के परमेष्ठी में पद प्राप्त कर लोगे आप लोग। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग बड़े उत्साह से सुनने आते हो। आज हमने सुबह प्रतिदिन की कक्षा लगाई है। आप लोग ये मत समझना, मैं बाहर वालों से कहूँगा देख कर आओ कि कौन की दुकान खुली है। 3 बजे से 4 बजे तक, सुनो, आज बाजार बंद रहता कि नहीं रहता रविवार को? बोलो ना, हैं? बाजार बंद रहता है ना? बाजार बंद रहता, 3 बजे आपको आना है। और कोई की दुकान खुली मिले 3 से 4 तो हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि 2 पूड़ी 1 हरी मिर्ची उसकी दुकान पे दे आओ, क्योंकि खाने की आवश्यकता। और हाँ, वकील साहब को समझ में हमारी बात आ गई। दुकान नहीं, ऑफिस भी खोले तो उसके यहाँ 2 पूड़ी और 1 हरी मिर्ची दे आओ। मतलब है और क्या दें, क्या कह रहा है? पर्याप्त ना 2 पूड़ी। इसलिए समझदार हैं, आगे की तैयारी करना है। 3 बजे बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। कमेटी के लोगों को लग रहा था कि आराम तैयारियां कर लें, अच्छे काम में देरी नहीं होना चाहिए। आज 3 बजे शांतिनाथ मंदिर की पाठशाला, बाकी लोग यहाँ लाइन एरिया के लोग और न्यास कॉलोनी पूरे समाज के लोग यहाँ उपलब्ध होंगे। कमेटी के लोग व्यवस्था कर लेंगे। और मैं आप आज की क्लास को विराम देता हूँ। रविवारी कार्यक्रम पाठशाला महोत्सव के रूप में यहाँ आयोजन होने वाला है। और सुनो, यहाँ 3 कलश की स्थापना होना, सुनो, 3 कलश की स्थापना होना है। और बोली लगाने का काम नहीं है। आप तो पहले बता दो कमेटी वालों को कितना बोलना, 1,51,000, 2 लाख, पहले आओ, पहले पाओ, बड़े से पाओ,
बोली की बात नहीं, और नाम मेरे पास आ भी गए मगर अभी खोले नहीं जाएंगे। आपको समझना है कि पाठशाला में ज्ञान दान करोगे, 1 रुपये का दान करोगे, और चक्रवर्ती का पद प्राप्त होगा तुम्हारे लिए। आप लोगों को अभी पाठशाला का मूल अभी भी पता नहीं लगा, आने वाले दिनों में लग जाएगा। पाठशाला क्या होती है? ये 4 अक्षर का शब्द नहीं, ये तो जीवन निर्माण की एक संस्था होती है। इसी पाठशाला का कार्यक्रम दोपहर में करेंगे। अभी मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की।